Question number 157. Metals are electropositive in nature. Metals are electropositive in nature. Which of the following is the correct explanation for the given assertion? तो मेटल्स जो है क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, और जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो कटायन बनता है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने का कारण क्या है, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कटायन। और कटायन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। हम लोग कैसे याद किए थे, अनायन, ए से एन से निगेटिव और एन से निगेटिव, ए से अभिषेक एन से निगेटिव, तो क्या हो जाएगा, एनायन हो जाएगा, ठीक। और कटायन पॉजिटिव। मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कटायन। मेटल्स आर मटेरियल होल्डिंग और पोजेसिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बीइंग शाइनी, हार्ड, फ्यूजिबल, मेलिएबल, डक्टाइल। तो सारा एग्जाम्पल है। लूज इलेक्ट्रॉन को लूज करता है मेटल्स, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज करता है फ्रॉम देयर आउटर मोस्ट सेल, सबसे बाहरी सेल से लूज करेगा, इन ऑर्डर टू बिकम स्टेबल एंड पॉजिटिव। और नन जो मेटल होता है, नन मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। नन मेटल्स इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है क्योंकि गेन करता है इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू बिकम स्टेबल एंड निगेटिवली चार्ज्ड। क्वेश्चन नंबर 158. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मेटल इज नॉट करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मेटल इज नॉट करेक्ट? तो नॉट करेक्ट क्या है, नॉट करेक्ट है कि इन जनरल मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। तो ये गलत है, मतलब कि मेटल जो है एसिडिक ऑक्साइड नहीं बनाता है इन जनरल। और देखिए सही क्या क्या है, तो मेटल्स आर प्लेस्ड टुवर्ड्स द लेफ्ट इन द पीरियोडिक टेबल। इंपॉर्टेंट है, पीरियोडिक टेबल में मेटल किधर रहेगा, लेफ्ट में रहेगा। मेटल्स क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है नेचर में, ये भी सही है। मेटल डिस्प्ले इलेक्ट्रॉन लूजिंग, तो मेटल डिस्प्ले इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी। मेटल क्या करता है, डिस्प्ले करता है इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। गलत क्या है, तो एसिडिक ऑक्साइड नहीं बनाता है मेटल, एसिडिक ऑक्साइड नहीं बनाता है। तो बाकी सब तो पढ़ा हुआ है, इसमें देख लेना है कि नॉन मेटल, देखो जो एसिडिक ऑक्साइड है वो कौन बनाएगा, नॉन मेटल बनाएगा। नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनिगेटिव इन नेचर, नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, ये नॉन मेटल का प्रॉपर्टी है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉर्म्स ए ग्रीन कलर कोटिंग ड्यू टू कोरोजन? तो कोरोजन के कारण ग्रीन कलर का कोटिंग, तो ये तो हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं कि ग्रीन कलर कौन बनाता है, कॉपर। कॉपर का अगर कोई बर्तन होगा तो उसमें एक टाइम के बाद ग्रीन कलर उसमें बन जाता है। तो रिएक्शन क्या होता है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए, और रिएक्शन किससे होता है, वाटर से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से होता है और ऑक्सीजन से होता है। तो बनता है CuOH2 का होल 2 और CuCO3, कॉपर कार्बोनेट। आफ्टर द रिएक्शन बनता क्या है, कॉपर कार्बोनेट बन जाता है और कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड बन जाता है। और यही जो है ग्रीन इन कलर होता है, ठीक। कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड। ए नेचुरल प्रोसेस दैट causes ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्योर मेटल into undesirable substance which when they react with substance like water or तो क्या हो जाता है, ठीक है, ग्रीन हो जाता है। अब आयरन जब कोरोड करेगा तो क्या होगा, रेडिश ब्राउन। सिल्वर जब कोरोड करेगा तो ब्लैक, ठीक। और कॉपर जब कोरोड करेगा तो ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 160 कहता है कि द एलोट्रोप ऑफ विच नॉन मेटल कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। मतलब नॉन मेटल है लेकिन उसका एलोट्रोप क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो ये कार्बन ही होना चाहिए, ग्रेफाइट करता है कार्बन। ग्रेफाइट, कार्बन का एलोट्रोप कौन है, ग्रेफाइट इज एन एलोट्रोप ऑफ नॉन मेटल कार्बन विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। एलोट्रोप्स आर टू और मोर फॉर्म्स ऑफ द सेम एलिमेंट दैट एग्जिस्ट इन द सेम फिजिकल स्टेट, solid, liquid or gas, but has physical and chemical properties that differ from one another. नॉन मेटल आर फाउंड इन द पीरियोडिक टेबल टॉप राइट कॉर्नर। और अभी हम लोग पढ़े थे मेटल लेफ्ट में मिलेगा और नॉन मेटल कहाँ मिलेगा, टॉप राइट कॉर्नर में मिलेगा।
मेटल मिलेगा राइट कॉर्नर में। डायमंड इज द प्योरेस्ट क्रिस्टलाइन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, इट हैज़ ए नंबर ऑफ कार्बन लिंक टुगेदर टेट्राहेड्रली। तो कार्बन डायमंड में क्या होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। क्वेश्चन नंबर 161, अरेंज द फॉलोइंग मेटल इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा तुम्हारा पोटेशियम सबसे ज़्यादा, उसके बाद एल्युमिनियम, इसके बाद आयरन, इसके बाद लीड और सबसे कम सिल्वर। अच्छा गोल्ड, नहीं गोल्ड हो जाएगा सबसे कम रिएक्टिव, Ag। नोबल गैस है लो रिएक्टिविटी, ये तो मालूम है नोबल गैस का रिएक्टिविटी सबसे कम होगा क्योंकि उनका आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है ऑलरेडी फिल है। हेलोजन आर हाईली रिएक्टिव बिकॉज दे रेडली गेन एन इलेक्ट्रॉन टू फिल देयर आउटर मोस्ट सेल। ए सीरीज इन विच मेटल आर अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज। क्वेश्चन नंबर 162 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। कॉपर से ज़्यादा कौन होगा, जिंक ही होगा, बाकी सब देखो ना गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, सब सुपीरियर मेटल है। तो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, जिंक होगा। ऐसे भी कॉपर जिंक में याद रखना है कि हम लोग कॉपर यूज़ करते हैं पानी पीने के लिए, रिएक्टिव रहता तो थोड़ी इस मेटल का यूज़ होता है। इस बर्तन में पानी वानी स्टोर नहीं करते, ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं होता है इसका, तो जिंक हो जाएगा। सबसे ज़्यादा है पोटेशियम, फिर है सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, कार्बन, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 163 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीडोमिनेंटली यूज्ड फॉर मेकिंग फोटोवोल्टिक सोलर सेल। तो सिलिकॉन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ मेटल आर सो सॉफ्ट दैट कैन बी कट विथ अ नाइफ एंड हैव लो डेंसिटी। तो ये तो मालूम होगा, बता दो। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, इतना सॉफ्ट होता है कि उसको नाइफ से हम लोग क्या कर सकते हैं। हाँ, ये हो जाएगा आपका सोडियम। सोडियम भी, लिथियम भी और पोटेशियम भी, 3 हो जाएगा। ठीक, SPL हो जाएगा। ठीक, SPL, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये तीनों को हम लोग चाकू से काट सकते हैं, सोडियम को, पोटेशियम को और लिथियम को। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 165 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल। नॉन मेटेलिक मिनरल का एग्जाम्पल कौन है। हेमेटाइट, पाइराइट, बॉक्साइट और लाइमस्टोन। तो हेमेटाइट आयरन का होता है, ये होगा नहीं। ठीक, पाइराइट किसका होता है, ये भी गोल्ड का होता है। और बॉक्साइट होता है, और बॉक्साइट हो जाएगा एल्यूमिनियम का। तो कहीं ना कहीं सब मेटल का है, लेकिन लाइमस्टोन जो है, लाइमस्टोन नहीं है। लाइमस्टोन इज ए नॉन मेटेलिक मिनरल। लाइमस्टोन इज ए टाइप ऑफ कार्बोनेट सेडिमेंट्री रॉक विच इज द मेन सोर्स ऑफ मटेरियल लाइम। ठीक, तो ये हो जाएगा तुम्हारा। पाइराइट के बारे में है कि पाइराइट को क्या बोला जाता है, फुल्स गोल्ड। फुल्स गोल्ड क्या है, पाइराइट। और पाइराइट है क्या, आयरन सल्फाइड। पाइराइट क्या है, आयरन सल्फाइड है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फुल्स गोल्ड। द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डक्टिलिटी। और मेलेबिलिटी क्या था, सीट्स। डक्टिलिटी मतलब वायर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जनरली द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। इसमें से कौन ऐसा है जो जनरली नॉन मेटल का प्रॉपर्टी नहीं है। तो ब्रिटल, डल भी है, लाइट सबस्टांस है, लेकिन कंडक्टर तो नहीं होता है इन जनरल, तो कंडक्टर हो जाएगा। नॉन मेटल कंडक्टर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 168, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए थिक लेयर ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड ऑन द सरफेस ऑफ एल्युमिनियम। बोला जाता है ना कि एल्युमिनियम को अगर हम लोग ऑक्सीजन में एक्सपोज करेंगे तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का एक थिक लेयर बन जाएगा अपने आप, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए।
उसको स्पेशली हम लोग बोलते हैं एनोडाइजिंग। देखना, गैल्वेनाइजिंग और एनोडाइजिंग में बहुत कन्फ्यूजन होता है। एनोडाइजिंग क्या है, वो अपने आप हो जाएगा, जैसे ही एल्युमिनियम आएगा ऑक्सीजन के कांटेक्ट में तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का एक लेयर उसके ऊपर आ जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग इज एन इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस फॉर प्रोड्यूसिंग थिक ऑक्साइड कोटिंग यूजुअली ऑन एल्युमिनियम एंड इट्स एलॉयज। कैल्सिनेशन देख लो, शायद एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। कैल्सिनेशन इज प्रोसेस वेयर द एयर might be supplied in limited quantities or the ore is heated in the absence of air। ठीक, तो कैल्सिनेशन याद रखना कि absence of air में होगा। ग्रीजिंग तो बोलते हैं ना, ग्रीस जो डालते हैं फ्रिक्शन लेस बनाने के लिए, प्रोसेस विच एम्स रिड्यूसिंग फ्रिक्शन ऑफ टू मूविंग पीसेस बाय इंजेक्टिंग ए फ्लूइड और ग्रीस टू सेपरेट देम। लेकिन गैल्वेनीकरण एक प्रोसेस है, इसको देख लो कि गैल्वेनाइजिंग जो है वो है क्या। एक मिनट, गैल्वेनाइजिंग गैल्वेनाइजन है। गैल्वेनाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन और स्टील विथ ए लेयर ऑफ जिंक। मतलब जब आयरन और स्टील के ऊपर हम लोग जिंक का लेयर लगाते हैं उसको रस्टिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गैल्वेनाइजिंग बोलें। ठीक, विच एसिड इज यूज्ड इन द एनोडाइजिंग प्रोसेस। विच एसिड इज यूज्ड इन एनोडाइजिंग प्रोसेस? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। एनोडाइजिंग में क्या होता है, एल्युमिनियम के ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड का लेयर आ जाता है और बोल रहा है विच एसिड इज यूज्ड इन एनोडाइजिंग, तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एनोडाइजिंग इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स द मेटल सरफेस टू अ डेकोरेटिव, ड्यूरेबल एंड रेजिस्टेंट टू कोरोजन। Aluminium ideally suited to anodizing, which develops a thin oxide layer when exposed to air. Anodizing reaction 2Al plus 3H2O, Al2O3 और plus 3H2 बनेगा, तो अगर आएगा तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मार देंगे, उसका यूज होगा। द कंपाउंड ऑफ ए मेटल फाउंड इन नेचर। नेचर में जो मिलता है उसको हम लोग द कंपाउंड ऑफ मेटल फाउंड इन नेचर, उसको क्या बोलेंगे, मिनरल्स। द कंपाउंड ऑफ ए मेटल फाउंड इन नेचर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिनरल। और क्या है, डिपॉजिट ऑफ मिनरल इन द अर्थ क्रस्ट, और मिनरल के अंदर हमको क्या मिलेगा, मेटल। फ्लक्स ए केमिकल दैट इज एडेड टू मोल्टन, इंपॉर्टेंट है। फ्लक्स क्या है, तो फ्लक्स है केमिकल दैट इज एडेड टू मोल्टन मेटल टू कनेक्ट विथ इम्प्योरिटीज दैट मे देन बी रिमूव्ड। तो फ्लक्स का यूज हम लोग करते हैं जब हम लोग को और वगैरह में से मेटल नॉन मेटल को अगर सेपरेट करना है तो हम लोग फ्लक्स उसमें ऐड कर देंगे, तो वो क्या करेगा, कनेक्ट विथ इम्प्योरिटीज दैट मे हैव बीन रिमूव्ड। स्लैग द ग्लास लाइक बाई प्रोडक्ट लेफ्ट ओवर आफ्टर द डिजायर्ड मेटल हैज बीन सेपरेटेड फ्रॉम इट्स रॉ ओर। तो स्लैग क्या है कि ग्लास लाइक बाई प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट है जो बच जाता है। कब बच जाता है, तो आफ्टर द डिजायर्ड मेटल हैज बीन सेपरेटेड फ्रॉम इट्स रॉ ओर। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ थोरियम, तो मोनाजाइट हो जाएगा। थोरियम का और कौन है, मोनाजाइट, और सबसे ज़्यादा शायद केरल में मिलता है ना मोनाजाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ थोरियम, मोनाजाइट। मोनाजाइट किसका और है, मोनाजाइट इज ओर ऑफ थोरियम। ठीक, मोनाजाइट, फिर है कार्नोलाइट, ट्रोबेनाइट, पीच ब्लेंड इज द ओर ऑफ यूरेनियम। अगर यूरेनियम का और पूछेगा तो कार्नोलाइट, टॉर्बरनाइट, पीच ब्लेंड क्या है, इज एन ओर ऑफ यूरेनियम। थोरियम 90 एटॉमिक नंबर 232 एटॉमिक मास इज ए रेडियो एक्टिव केमिकल एलिमेंट। थोरियम was discovered in 1828 by the Swedish chemist Johannes Jacob Berzelius. Which metal is used in electroplating on iron to protect it from corrosion and formation of rust? किस मेटल का यूज होता है, विच मेटल
इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑन आयरन। तो आयरन को हम लोग जब इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे तो उसमें यूज करेंगे जिंक का। जिंक इट इज मोर एक्टिव मेटल देन आयरन, सो इट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एंड वाटर फर्स्ट, प्रिवेंटिंग द आयरन फ्रॉम रस्टिंग। तो जिंक से ही क्यों कोट किया जाता है आयरन को? क्योंकि जिंक जो है आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जब भी पानी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आए तो जिंक पहले रिएक्ट करेगा और उसके वजह से कौन बच जाएगा? आयरन जो है बच जाएगा। तो जिंक से कोट करते हैं। गैल्वेनाइजेशन देखो आ गया ना। प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग ए प्रोटेक्टिव जिंक कोटिंग टू द स्टील और आयरन टू प्रिवेंट रस्टिंग। जिंक इज ऑल्सो यूज्ड इन एलॉयज सच एज ब्रास। जिंक एलॉय में होता है, ब्रास में भी होता है, जिंक निकेल में भी होता है, सिल्वर में होता है, एल्युमिनियम सोल्डर में होता है। रस्टिंग क्या है कि द एक्सपोजर ऑफ आयरन और एन एलॉय ऑफ आयरन टू ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। विच केमिकल एलिमेंट इज रिक्वायर्ड टू हार्डन द स्टील। कौन सा केमिकल एलिमेंट है जो स्टील को हार्ड बनाता है? तो मैंगनीज। स्टील को हार्ड कौन बनाता है? मैंगनीज बनाता है। स्टील को हार्ड कौन बनाता है? मैंगनीज बनाता है। मैंगनीज इट रिड्यूसेस द कूलिंग रेट ऑफ स्टील ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हार्डनिंग। इट इंक्रीजेस द हार्डनेस। ठीक है, हटाइए इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल। तो इसमें से कौन है जो नॉन फेरस नहीं है? तो नॉन फेरस इसमें कौन नहीं है? तो माइका नहीं है। ठीक, माइका नहीं है। कॉपर है नॉन फेरस। नॉन फेरस मतलब बॉक्साइड में आयरन नहीं है, यही ना? आयरन नहीं है। वैसे ही कॉपर में भी आयरन नहीं है, लीड में भी नहीं, लेकिन माइका में है। माइका इट इज मेनली यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। तो आयरन तो होगा ही, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में यूज हो रहा है। इट कैन बी स्प्लिट इनटू वेरी थिन शीट विच आर टफ एंड फ्लेक्सिबल। बॉक्साइड जो है अल्युमिनियम का और है। कॉपर यूज्ड इन मेकिंग वायर। हटाओ ये सब। आज ये क्वेश्चन नंबर। और कॉपर का एक यूज देखो इसमें, इट इज ऑल्सो मिक्सड विथ गोल्ड। कॉपर इज ऑल्सो मिक्सड विथ गोल्ड टू प्रोवाइड अ स्ट्रेंथ। तो अगर कभी पूछ दिया कि गोल्ड में किसको मिलाते हैं स्ट्रेंथ के लिए, तो कॉपर को मिलाते हैं। गोल्ड में कॉपर को मिलाते हैं स्ट्रेंथ के लिए। क्वेश्चन नंबर 175। द एलिमेंट्स दैट हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी बिटवीन दोज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो दोनों के बीच में उसको मेटेलॉइड बोलते हैं। इसमें से बताना है कि मेटेलॉइड कौन है। तो जर्मेनियम क्या है? मेटेलॉइड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओर ऑफ द लीड। गैलिना होगा ना, गैलिना। लीड का और कौन है? गैलिना है। लीड का और कौन है? गैलिना है। गैलिना इज द नेचुरल मिनरल फॉर्म लीड सल्फाइड। बॉक्साइड जो है किसका है? एल्युमिनियम का है। पायरोल्यूसाइट मैंगनीज का है। लिमोनाइट है आयरन का। हेमेटाइट भी है आयरन का। क्रोमाइट है क्रोमियम का। मेलाकाइट किसका है? कॉपर का। और मैग्नेटाइट है आयरन का। ठीक, गैलिना किसका है? गैलिना है लीड का। बॉक्साइट किसका है? एल्युमिनियम का है। पायरोल्यूसाइट मैंगनीज का है। पायरोल्यूसाइट है मैंगनीज का। लिमोनाइट किसका है? आयरन का है। हेमेटाइट भी आयरन का है। क्रोमोटाइट है क्रोमियम का। मेलाकाइट इंपॉर्टेंट है। मेलाकाइट किसका है? कॉपर। मेलाकाइट किसका है? कॉपर का है। विच इज़ द ओनली नॉन मेटल प्रेजेंट इन लिक्विड। सिर्फ एकमात्र नॉन मेटल का नाम बताओ जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। ऐसा एकमात्र नॉन मेटल जो है तो ब्रोमीन हो जाएगा। इट इज रेडिश ब्राउन लिक्विड दैट इज स्ट्रॉन्ग अनप्लीजेंट ऑर्डर। एटॉमिक नंबर ब्रोमीन का कितना है? 35 है।
यूज्ड इन मेनी एरिया सच एज एग्रीकल्चरल, केमिकल, डाई स्टफ में यूज होगा, इंसेक्टिसाइड में होगा, फार्मास्यूटिकल में यूज होगा। ठीक। ब्रास, ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ 30% जिंक और 70% कॉपर। ब्रास मतलब क्या हो, कांसा ना। इसका एक ट्रिक है कि टिकता है, कांसा टिकता है। नहीं गलत हो जाएगा। टीन और तांबा नहीं, हाँ ये गलत हो जाएगा, ये नहीं चलेगा। ब्रास में सिंपल याद रखना है कि ब्रास में क्या रहेगा, जिंक और कॉपर, जिसमें जिंक रहेगा 30% और कॉपर कितना रहेगा 70%। ठीक। 30% जिंक एंड 70% कॉपर। 30% जिंक रहेगा और 70% क्या रहेगा, कॉपर रहेगा। इसका यूज होता है क्वाइंस। देखो इसमें टिकता ही होगा, लेकिन जैसे टिकता में क्या है, कांसा टिकता है। कांसा क्या है, कांसा टिकता है। इसमें क से हो जाएगा कांसा, टी से हो जाएगा टीन और त से हो जाएगा तांबा, मतलब कि कॉपर। तो इसमें सिर्फ जिंक और कॉपर दिया इसीलिए कन्फ्यूजन हो गया, लेकिन ये चलेगा, टिकता है, टिकता है, चलेगा। लेकिन जिंक भी होगा, कॉपर भी होगा और टीन भी होगा ब्रास में। इसका ब्रास का यूज होता है क्वाइन बनाने में, बेल बनाने में, यूटेंसिल्स बनाने में। फिर स्टेनलेस स्टील का याद रखो कि उसमें आयरन होगा, क्रोमियम होगा, निकेल होगा, कार्बन होगा। आयरन और क्रोमियम इम्पोर्टेंट है स्टेनलेस स्टील में। आयरन, क्रोमियम, निकेल, कार्बन होगा। इसका यूज होता है यूटेंसिल्स बनाने में, सर्जिकल कटलरी बनाने में। निकेल स्टील, आयरन निकेल फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर, ऑटोमोबाइल पार्ट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलीएटॉमिक। इसमें से पॉलीएटॉमिक तो 100 बार पढ़ लिए कि सल्फर क्या है, एसेट होता है, पॉलीएटॉमिक होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द लाइटेस्ट। सबसे लाइटेस्ट बताना है। पीरियोडिक टेबल में लाइटेस्ट कौन होगा, तो लिथियम होता है। ठीक। लाइटेस्ट कौन होता है, लिथियम होता है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, सॉफ्ट होता है। अच्छा, लिथियम के बारे में हम लोग पढ़े हैं कि विगोरसली रिएक्ट्स विद वाटर, अभी पढ़े थे ना, SPL, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ये तीनों क्या है, वाटर से रिएक्ट करता है। तो लिथियम भी वाटर से रिएक्ट करता है, याद रखना है। हेवीएस्ट मेटल देखो आ गए। हेवीएस्ट मेटल क्या है, ओस्मियम। हेवीएस्ट मेटल क्या है, ओस्मियम है। द ओनली नॉन मेटल विच इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट, तो ये गलत है, सिर्फ आयोडीन थोड़ी होगा, ब्रोमीन भी तो होगा। द ओनली नॉन मेटल विच इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट में सिर्फ आयोडीन है, तो ये आयोडीन भी होगा और ब्रोमीन भी होगा। तो वैसे ही एक बार देख लो, रिवाइज कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग है, और अब थोरियम का और कौन है, मोनाजाइट। थोरियम का और कौन है, मोनाजाइट है। पीच ब्लेंड किसका है, यूरेनियम का है। कार्नोलाइट और टॉर्बेनाइट, कार्नोटाइट और टॉर्बेनाइट जो है यूरेनियम का है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जब होता है, आयरन का जब इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन जो होता है आयरन का, उसमें किसका यूज होता है, जिंक का। हम लोग पढ़े थे क्यों होता है, क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है। हार्डन स्टील को हार्ड बनाने के लिए मैंगनीज का यूज करते हैं। स्टील को हार्ड बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, मैंगनीज का यूज करते हैं। मैंगनीज हो गया। विच ऑफ द नॉट ए नॉन फेरस। नॉन फेरस कौन था, मतलब जिसमें आयरन नहीं था। तो बॉक्साइट में आयरन नहीं था, कॉपर में नहीं था, लीड में नहीं था, लेकिन माइका में हम लोग क्या पढ़े कि आयरन होगा, माइका में होगा आयरन। नॉन मेटल, मेटलाइट तो जर्मेनियम था, उसका एग्जाम्पल था। लीड का और क्या होगा, लेड का, लेड का गैलेना, लेड का और होगा गैलेना। क्वेश्चन नंबर 176 था। लिक्विड स्टेट में पढ़े थे कि कौन होगा नॉन मेटल, तो ब्रोमीन, ब्रोमीन और आयोडीन दोनों होगा। ब्रास का, ब्रास जो है, ब्रास मिक्सचर है किसका, जिंक और
कॉपर टीन होगा, ठीक है। जिंक कॉपर और टीन का क्या हो जाएगा, ब्रास हो जाएगा। पॉलीएटॉमिक में सल्फर हो गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें लाइटेस्ट हम लोग पढ़ेंगे कौन होगा। लाइटेस्ट होता है लिथियम और हेवीएस्ट ओस्मियम। हेवीएस्ट कौन होगा, ओस्मियम होगा, हेवीएस्ट होगा ओस्मियम। और आयोडीन भी पढ़े कि नॉन मेटल होता है जो लिक्विड स्टेट में होता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 181 में, लैंथेनाइड एंड एक्टेनाइड्स, ठीक। लैंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स ये क्या है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। लैंथेनाइड और एक्टेनाइड क्या है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, लैंथेनाइड और एक्टेनाइड। लैंथेनाइड कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 57 to 71 और एक्टेनाइड जो है उसमें 89 से 103। ब्लॉक एफ में आएगा, याद रखना है। लैंथेनाइड आर सिल्वर वाइट कलर्ड मेटल दैट टार्निश इन एयर ड्यू टू देयर रिएक्टिविटी। और एक्टेनाइड क्या है, वेरी डेंस एलिमेंट। चलिए हटाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉन कंडक्टर जो है गुड कंडक्टर, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़े कि नॉन मेटल है और गुड कंडक्टर, तो ग्रेफाइट हो जाएगा, एलोट्रोप ऑफ कार्बन। ग्रेफाइट इट इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। ग्रेफाइट कन्वर्ट्स टू डायमंड। और यही ग्रेफाइट है जिसको हाई प्रेशर मिलेगा, हाई टेम्परेचर मिलेगा तो क्या बन जाएगा, डायमंड बन जाएगा। ब्रोमीन द ओनली नॉन मेटल, देखो इसमें लिख रहा है कि ओनली नॉन मेटल, और उधर आयोडीन भी पढ़े थे। ब्रोमीन द ओनली नॉन मेटल, लेकिन ब्रोमीन याद रखना है कि एकमात्र क्या है, नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। फॉस्फोरस ए मल्टी वैलेंट नॉन मेटल ऑफ द नाइट्रोजन ग्रुप। हाइड्रोजन द लाइटेस्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल दे दिया। अगर हाइड्रोजन, उधर लिथियम आ रहे थे, लेकिन क्यों, अगर लाइटेस्ट बोलेगा तो देखो हाइड्रोजन होगा, लेकिन मेटल में कौन हो जाएगा, लिथियम। क्वेश्चन नंबर 180 में देखो क्या लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द लाइटेस्ट। तो मेटल में लाइटेस्ट कौन है, लिथियम है। लेकिन अगर पूरे पीरियोडिक टेबल में बोलेगा कि लाइटेस्ट कौन है, पूरे पीरियोडिक टेबल में कौन है, हाइड्रोजन है भाई, हाइड्रोजन होगा, लेकिन हाइड्रोजन नॉन मेटल है। अगर बोलेगा मेटल में लाइटेस्ट कौन है तो लिथियम होगा। क्वेश्चन नंबर 183, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एल्कली मेटल। फर्स्ट एल्कली मेटल तो हो जाएगा लिथियम। देखो ना, हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम 1 2 3 होता है ना एटॉमिक नंबर, तो हाइड्रोजन तो नॉन मेटल हो गया, हीलियम नोबल गैस हो गया, तो लिथियम हो जाएगा पहला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट अल्कली मेटल। फर्स्ट अल्कली मेटल कौन है, लिथियम है। लिथियम अल्कली मेटल एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक में आएगा, अल्कली मेटल होगा। अल्कली मेटल और हाईली रिएक्टिव भी होता है, इसीलिए लिथियम पानी में क्या होता है, पानी में भी रिएक्ट करता है। हम लोग पढ़े थे ना HPl, सोडियम पोटेशियम और लिथियम वाटर से रिएक्ट करता है। हाँ, चाकू से भी कट जाएगा, और इसीलिए हाईली रिएक्टिव भी होता है। और द लाइटेस्ट एलिमेंट, हाइड्रोजन के बारे में देखो फिर दिया है, हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। क्वेश्चन नंबर 184, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सबस्टेंस एविडेंटली अवेलेबल इन द सी एंड एडमिनिस्टर्ड इन सर्टेन डिफिशियंसी डिसीज। तो कौन सा ऐसा सबस्टेंस है जो पानी में बहुत प्रचुर मात्रा में है और उसका यूज हम लोग करते हैं डिफिशियंसी डिजीज में। ऑप्शन में क्या है, आयरन, विटामिन ए, फ्लोरीन और आयोडीन। तो आंसर क्या हो जाएगा, आयोडीन का यूज होता है। आयोडीन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब्सटेंस दैट इज अबेडेंटली अवेलेबल इन द सी, मतलब सी में अवेलेबल है बहुत मात्रा में, तो आयोडीन तो होता ही है ना सी में, सॉल्ट वाटर में आयोडीन होता है, और उसका यूज करते हैं डिफिशियंसी डिजीज में। जैसे गोइटर जैसा जो बीमारी है उसमें आयोडीन का यूज होता है। द बॉडी नीड्स आयोडीन टू मेक थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन को बनाने में आयोडीन का यूज होता है। आयोडीन इज ए नॉन मेटल, आयोडीन क्या है, नॉन मेटल है, विच इज लस्चरस। एटॉमिक नंबर 53 है, बिलोंग्स टू हैलोजन, आयोडीन हैलोजन ग्रुप में है, बिलोंग करता है। बेरिलियम इज वेरी सिमिलर टू, बेरिलियम इज वेरी सिमिलर टू एल्युमिनियम। बेरिलियम इज वेरी सिमिलर टू एल्युमिनियम, बेरिलियम इज वेरी सिमिलर टू एल्युमिनियम।
एल्युमिनियम इन द पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट विच आर in diagonal relationship with beryllium and magnesium and aluminium, not only signing other properties, बहुत सारा प्रॉपर्टीज है जो मैच करता है बेरिलियम का और एल्युमिनियम का, मैग्नीशियम का, तो ये तीनों का जो बहुत सारा प्रॉपर्टी क्या है, मैच करता है। विच ऑफ दिस इज ए ट्रेस एलिमेंट, तो मैंगनीज हो जाएगा। ट्रेस एलिमेंट क्या होता है, इसको हम लोग माइक्रो मिनरल भी बोलते हैं। मैंगनीज एक प्रकार का क्या है, ट्रेस एलिमेंट है, या इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं, माइक्रो मिनरल। एलिमेंट हुज कंसनट्रेशन इज लोअर देन 1000 पार्ट पर मिलियन, जिसका कंसनट्रेशन क्या है 1000 पार्ट पर मिलियन, और 0.1% ऑफ द ओरिजिनल और पेरेंट रॉक कंपोजिशन, मतलब जिस भी पेरेंट रॉक में होगा तो उसमें उसका कंपोजिशन 0.1% होगा। समझो कितना रेयर होगा, 1,000वां भाग, उससे भी कम, मतलब 0.1% होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रो मिनरल और ट्रेस एलिमेंट। तो मैंगनीज क्या है, एक प्रकार का ट्रेस एलिमेंट है। इसका एग्जांपल और कौन कौन है, तो फिर कॉपर है, कोबाल्ट है, आयोडीन है, जिंक है, मरकरी है और लीड है। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सबसे ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में होगा, फॉस्फोरस में होगा। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ, हटा ये सब। एल्युमिनियम का देख लो 3, सिलिकॉन का 4 है, तो एटॉमिक नंबर से निकल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाई एटॉमिक, डाई एटॉमिक इसमें कौन होगा, डाई एटॉमिक की दोनों तो नहीं होगा, फ्लोरीन हो जाएगा डाई एटॉमिक। इसको छाट भी सकते हैं, देखो ना, आर्गन क्या है, हीलियम क्या है, ये सब है नोबल गैस, तो नोबल गैस डाई एटॉमिक नहीं होता तो सिंगल है, तो नोबल गैस कभी होगा नहीं। तो एक ही एग्जांपल है जो नोबल गैस नहीं है। अच्छा मीथेन है ना, तो मीथेन नोबल गैस थोड़ी ही है, लेकिन मीथेन का पता है ना, CH4 शायद होता है मीथेन का, तो इसमें तो होगा नहीं, तो फ्लोरीन हो जाएगा तुम्हारा डाई एटॉमिक। फ्लोरीन के बारे में और क्या पढ़ना है, तो पहले तो हो जाएगा तुम्हारा, फ्लोरीन के बारे में कुछ दिया ही नहीं, हटाओ। ऐसे इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है फ्लोरीन, शायद मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, लेकिन हम श्योर नहीं। द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो क्या है, ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है किससे ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन से ज़्यादा होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड एटम और मॉलिक्यूल। तो जो एनर्जी स्पेंड होता है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में एक आइसोलेटेड एटम और मॉलिक्यूल से, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। तो नाइट्रोजन का जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ग्रेटर देन ऑक्सीजन है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डिजिग्नेटेड बाई साइंटिस्ट एज द थिनेस्ट सबस्टांस इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे थिनेस्ट सबस्टांस किसको दिया गया है दर्जा साइंटिस्ट के द्वारा, तो ग्राफीन है। ग्राफीन क्या है, दुनिया का सबसे थीन यानी कि सबसे पतला सबस्टांस क्या है, ग्राफीन है, ग्राफीन है। ग्राफीन इट इज अ सिंगल एटॉमिक लेयर ऑफ कार्बन एटम अरेंज इन हेक्सागोनल लेटिस। फिर फ्लोरेंस भी पूछता है, फ्लोरेंस भी क्या है, एक एलोट्रोप है कार्बन का। ग्राफीन भी कार्बन का है, फ्लोरेंस भी जो है कार्बन का है। और वेयर इन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ कार्बन एटम दैट आर कनेक्टेड बाई सिंगल एंड डबल बॉन्ड। सिलिकॉन इज द मोस्ट अबंडेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, हटाइए। विच ऑफ द अल्कली मेटल इज द स्मॉलेस्ट इन साइज, तो लिथियम। जब मेटल आ जाएगा तो लिथियम हो जाएगा, स्मॉलेस्ट लिथियम हो जाएगा। अगर बोलता है स्मॉलेस्ट एलिमेंट तब हमको लगता है कि हाइड्रोजन हो जाता। और लिथियम के बारे में हम लोग कुछ पढ़े थे ना, जो हाइड्रोजन से कंपेयर, लाइटेस्ट मेटल अगर बोलेगा तो लिथियम होगा, और लाइटेस्ट एलिमेंट बोलेगा तो हाइड्रोजन होगा। लिथियम क्या होता है, सॉफ्ट होता है, इसीलिए इसको हम लोग नाइफ से भी काट सकते हैं। इट रिएक्ट्स विगोरसली विथ वाटर, ये भी पड़ा हुआ है। SPL, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम तीनों क्या है, वाटर से रिएक्ट करता है। लाइटेस्ट मेटल होता है। द साइज ऑफ द एटम, जो साइज होता है एटम का वो इंक्रीज होगा
जैसे ही हम लोग ग्रुप में नीचे जाएंगे तो क्या होगा, साइज ऑफ द एटम इंक्रीज करेगा, और डिक्रीज करेगा पीरियड में जब लेफ्ट से राइट जाएंगे। लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इन द एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस द रोल ऑफ एल्युमिनियम क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट का है। एल्युमिनियोथर्मिक प्रोसेस में एल्युमिनियम का रोल क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। एल्यूमिनियोथर्मिक प्रोसेस में एल्युमिनियम का क्या है रोल, रिड्यूसिंग एजेंट का रोल है। एल्यूमिनियोथर्मिक रिएक्शन आर हाई टेम्परेचर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हटाओ ये सब। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटेलिक एलिमेंट इज डेंसर देन वाटर, से डेंसर होगा कैल्शियम। वाटर से ज़्यादा डेंसर कौन होगा, कैल्शियम होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल एलिमेंट इज डेंसर देन वाटर, डेंसर कौन है, कैल्शियम है। द एटॉमिक रेडियस ऑफ पोटेशियम इज डैश दैट ऑफ सोडियम, एटॉमिक रेडियस पोटेशियम का क्या होगा, ग्रेटर। एटॉमिक रेडियस ऑफ पोटेशियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सोडियम। इसको इधर आ जाइए। द एलिमेंट टेलुरियम, टेलुरियम इज क्या है, मेटलॉइड है। टेलुरियम 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 क्या है, मेटलॉइड है। दीज एलिमेंट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल दोनों का जो हो जाएगा, हटाओ इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट शोन बाय नॉन मेटल, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट शोन बाय नॉन मेटल, तीनों सब हो जाएगा। न डक्टाइल होता है, न मेलिएबल होगा, न सोनोरस होगा, ऑल ऑफ दो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 197, द मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय केमिकल रिएक्शन इनटू सिंपलर सबस्टांस, तो जिसको हम लोग ब्रोक डाउन नहीं कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन से इनटू सिंपलर सबस्टांस, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोला जाएगा। एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सबस्टांस। क्वेश्चन नंबर 198, विच ऑफ द फॉलोइंग एलवाई कंटेन्स मरकरी एज वन ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स, मरकरी अमलगम में हमेशा मरकरी होगा ही होगा, तो जिंक अमलगम हो जाएगा। जिंक अमलगम इज एन एलवाई ऑफ जिंक एंड मरकरी, मरकरी एलवाइज ऑफ मरकरी आर कॉल्ड अमलगम, तो मरकरी के एलवाई को हम लोग क्या बोलते हैं, अमलगम बोलते हैं। एल निको मैग्नेटिक एलवाई ऑफ एल्युमिनियम कोबाल्ट निकेल आर सम अमाउंट ऑफ, हटाओ ये सब। क्वेश्चन नंबर 199 क्या है, द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 14, एटॉमिक नंबर क्या है 14, इज हार्ड एंड फॉर्म्स एसिडिक ऑक्साइड एंड इज ए कोवेलेंट हैलाइड, तो 14 जो है वो किस में चला जाएगा, मेटलॉइड में चला जाएगा। 14 किस में चला जाएगा, एटॉमिक नंबर 14 होता है किसका है, सिलिकॉन का होता है, ठीक। अल्सीपस होता है ना, अल्सीपस, तो 13, 14, 15, 16, तो 14 जाए सिलिकॉन का, मेटलॉइड है। आइडेंटिफाई द मेटल हैविंग मिनिमम थर्मल कंडक्टिविटी, मिनिमम जिसमें थर्मल कंडक्टिविटी होगा, तो मरकरी में क्या होगा, मिनिमम, इसीलिए इसको यूज करते हैं हम लोग थर्मामीटर में, क्योंकि इसमें मिनिमम थर्मल कंडक्टिविटी होता है मरकरी। सिंबल Hg, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। 200 हो गया ना, 201 से करेंगे नेक्स्ट में।